दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है रियल एस्टेट में रियल एस्टेट साइकिल क्या होता है या रियल एस्टेट कैसे काम करता है, कब ये पीक पे रहता है, कब डाउन पे रहता है। जो प्रॉपर्टी में लिए हुए दाम होते हैं उससे कम जाने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। वो चांसेस होते हैं यदि अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं तो वहाँ हो सकता है काफ़ी कम हो, लेकिन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में बहुत चांसेस कम रहते हैं कि आपके रेट जिस रेट में लिया उससे कम है, लेकिन आपने बाजार रेट से बहुत ज़्यादा में ले लिया। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी भी कई बिल्डर डेवलपर या कोई अथॉरिटी भी ने भी देर किया तो कई बार हो जाता है। अब ये साइकिल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो शहरों में क्या है, डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने से कई बार ये मार्केट अप जाता है और ये साइकिल ऊपर रहता है। रियल एस्टेट हो चाहे शेयर मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, सबका एक पीक का टाइम आता है, एक समय आता है जब वो मार्केट अच्छा बुलिश पे रहता है, अच्छा चलता है। तो गाँवों से जब लोग शहरों में आते हैं तो डिमांड बढ़ती है और शहरों में आने के कुछ कारण भी होते हैं। कई बार शहरों में जैसे रोजगार के हिसाब से लिए लोग शहरों में पलायन करते हैं, शहरों में आते हैं और कुछ जॉब के लिए आते हैं। कई बार गाँव में बिजनेस भी प्रॉपर जैसे नहीं कर पाते हैं, शहर में बिजनेस अच्छा हो जाता है कई बार लोगों का, तो उस हिसाब से भी आते हैं। तो अब कई बार क्या होता है, जब मार्केट बुलिश पे रहता है वो होता है डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। ये बोलने में ईज़ी लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जब खरीदने वाले ज़्यादा हो और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कम हो तब रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ता है। और ये क्या है कि पहले के टाइम के अंदर केवल डेवलपमेंट अथॉरिटी ही अप्रूव करके सेल करती थी। प्राइवेट बिल्डर डेवलपर्स बहुत कम थे जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी सेल करते थे। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिल्डर डेवलपर अप्रूव्ड करा के गवर्नमेंट से और सेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा ये मार्केट डिपेंड करता है होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी। अपन यदि बात करें तो 2020 के आसपास में होम लोन का जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो बिल्कुल डाउन पे था, यानी कि 6.5% पे आपको बैंक लोन मिल रहा था। तो उस टाइम से डिमांड बढ़ना शुरू हुई थी। जब ये धीरे धीरे वापस बढ़ता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है प्रॉपर्टी की। होम लोन की जब रेटें बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। मार्केट 6.5% बिल्कुल बहुत कम हो गया था, तो उस हिसाब से उस टाइम के बाद में काफ़ी रेटें बढ़ी थी। इसके अलावा एक कारण जो और होता है, कई बार मार्केट साइकिल में कैसे बूम करता है, कैश फ्लो ज़्यादा होता है। कैश फ्लो का मतलब हो गया लोगों के पास जब पैसे की आवक ज़्यादा होती है या पैसा ज़्यादा होता है, उसमें कुछ गवर्नमेंट के कारण भी हो सकते हैं, कई बार कुछ प्राइवेट कारण भी हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार जैसे कुछ बोनस वगैरह एक्स्ट्रा देती है कर्मचारियों को, या कोई पे कमीशन में इंक्रीज होती है, सैलरी इंक्रीज होती है, या एक इकट्ठा पैसा लोगों के पास आता है तो लोग उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रियल एस्टेट होता है, क्योंकि उसमें रियल में आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। शेयर मार्केट में करते हैं लोग, लेकिन वहाँ कहीं भरोसा नहीं है कब आपका पैसा लाखों से जीरो पे हो सकता है, तो वहाँ सिक्योरिटी नहीं मानते हैं लोग। आज के टाइम में कुछ एसआईपी वगैरह में करते हैं, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ सिक्योर सबसे ज्यादा जो मानते हैं वो रियल एस्टेट को मानते हैं। सेकंड चीज, रियल एस्टेट में यदि आपके पास प्रॉपर्टी लेते हैं तो आदमी का एक सामाजिक वैल्यू भी बनता है, तो उसके हिसाब से भी लोग क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये साइकिल कैसे काम करता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, इसके कुछ जो सिस्टम्स है उसकी यदि बात करें, कुछ चीज़ों की बात करें, तो अभी 4-5 सालों के अंदर हर शहरों के अंदर, भारत में सभी शहरों के अंदर 5 से 10 साल में जहां भी डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, या 2016 के बाद में रेरा आया, तो रेरा के बाद में क्या हुआ कि जो अप्रूवल्स की पॉलिसी है वो काफ़ी इजी हुई है, तो लोग अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो पा रही है। फिर भी क्या होता है कि इनमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लगता था, उससे काफ़ी कम हो गया। पहले तो अथॉरिटी से अप्रूव कराना रहता है, उसके बाद रेरा से अप्रूव कराना रहता है, उस प्रोजेक्ट का रेरा लेना रहता है, तो ये चीज़ें पहले से काफ़ी आसान हुई है, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है लोगों को और उससे ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा यदि बात करें तो रियल एस्टेट का जो या किसी भी मार्केट का यदि बात करें, तो रियल एस्टेट का तो मोटा मोटी अपन बात करें तो मेरे को लगभग 17-18 साल हो गए काम करते हुए।
रियल एस्टेट का जो साइकिल आता है बूम और डाउन का, वो लगभग 8 से 10 साल के बीच का रहता है। मतलब 7-8 साल से एक बार मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद वापस स्थिर हो जाता है, नीचे नहीं जाता है। रियल एस्टेट मार्केट नीचे नहीं जाता है, लेकिन स्थिर हो जाता है। जैसे अभी यदि मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर का मार्केट बूम पे है, और अब ये कब स्थिर हो सकता है आने वाले टाइम में, जब भी 6 महीने, 4 महीने या 1 साल के अंदर स्थिर हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि आप पीक पे ले रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 5 से 10 साल का। यदि आज प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 4-6 महीने में जो ग्रोथ है उसका आपको बेनिफिट और मिल जाए, लेकिन आपको कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहली चीज, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं होता, साल या 2 साल के लिए नहीं होता है। वो कई बार भाग्य, या उसको बोलते हैं मैं कि आपका समय सही है, तो कई बार क्या होता है साल में या 6 महीने में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो उस चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि मेरे को पहले लिया था तो इतना बेनिफिट मिल गया था। इसके अलावा कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं या कई लोगों के तर्क रहते हैं कि हमने सोसाइटी पट्टे में लिया था, हमारा रेट बढ़ गया। वो बाई लक हो जाता है, तो उस चीज को हमेशा नहीं माने, क्योंकि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले सोसाइटियों में बहुत ज्यादा आज के टाइम में फ्रॉड हो रहे हैं। सोसाइटी में मतलब जेडीए भी काफी तोड़ रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटी उन कॉलोनी को तोड़ रही है या वहां कब्जा नहीं होने जा रहा है, तो दिक्कत होती है काफी लोगों की। डेली कुछ ना कुछ मेरे पास फोन आते हैं, सोसाइटी पट्टे में उन्होंने प्लॉट लिया था और वहां उनको दिक्कतें आ रही है। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। और इसके अलावा पूरे विश्व भर के मार्केट का भी फर्क पड़ता है। जैसे कोई विदेशों के अंदर भी मान लीजिए, देश के बाहर भी कहीं ना कहीं कोई घटनाएं होती है, कहीं युद्ध होता है, कहीं और ऐसी पॉलिसीज आती है, या वहाँ का मार्केट भी भारतीय मार्केट पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें मायने रखती है। इसके अलावा कई शहरों के अंदर जो अच्छा ग्रोथ आता है उसमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ जैसे एयरपोर्ट हो गए, या और उसके अलावा कनेक्टिविटी की, यदि हाईवे अच्छे निकल रहे हैं, कोई भी बड़ा शहर हाईवे से, रेलवे से या एयरपोर्ट से इनसे जुड़ता है तो उस शहर में ग्रोथ अच्छी आती है। वहाँ एक बूम आता है मार्केट के अंदर, और वो काफी टाइम हो सकता है, लंबा 1-2 साल चलता है कई बार। और कई बार आपने देखा होगा कई जगह, मतलब एक मतलब रेट इंक्रीज लो कर देते हैं, या उसको बबल बोल सकते हैं, मतलब तो वो उसके लिए कैसे समझे, तो उसके लिए आपको क्या है कि समझने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि वहां प्रॉपर्टी है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि प्लॉट्स होते ही नहीं है, और मतलब लोग ऐसे करते हैं कि इतने प्लॉट्स है, या कई बार जैसे प्लॉट होते हैं और बताते हैं साहब ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बिके हुए हमारे ये सारे बिक गए। तो उस इसको बोले अपन बबल जो करते हैं, या उसको कृत्रिम तरीके से एक तेजी लाते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें, ध्यान रखें। और बैंक से वैल्यूएशन करा सकते हैं ऐसे टाइम के अंदर। यदि बैंक वैल्यूएशन के अंदर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू काफी कम आता है तो उस समय आपको प्लान नहीं करना चाहिए, वो देखना चाहिए उस टाइम के अंदर, उसके बाद आपको प्लान करना चाहिए। या बैंक यदि वैल्यूएशन उसके बराबर आ रहा है, कुछ ज्यादा 10-15%, 20% का फर्क है, वो चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क है तो आपको इंतजार करना चाहिए या उस जगह नहीं प्लान करना चाहिए। प्रॉपर्टी में डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगाएं और ज्यादा शॉर्ट टर्म में भी नहीं लें। कई बार क्या होता है तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन तुरंत डिसीजन भी कई बार ऐसे लोग लेते हैं जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो दोनों चीजें, तुरंत डिसीजन भी लेना चाहिए, लेकिन वेरीफाई भी करना चाहिए। यदि कोई भी प्रॉपर्टी आप फाइनलाइज कर रहे हैं, उस पर नेशनलाइज बैंक से लोन हो रहा है, तो आपको बेझिझक ले लेना चाहिए, डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। रेटों की बात करें तो रेटें क्या होता है कि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी की कंपैरिजन हमेशा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी से होती है, मतलब उसके सिमिलर हो। डेवलपमेंट की बात करें या उसके अंदर कनेक्टिविटी की बात करें, अनअप्रूव्ड से कंपैरिजन कभी नहीं होता है। कई बार हम गलती यही करते हैं कि हम अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बराबर वो चीज नहीं हो पाती। तो ये ध्यान जरूर रखें, डिसीजन ज्यादा समय नहीं ले और ज्यादा तुरंत भी नहीं करे, दोनों चीज का ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने 6 महीने खींच दिया, 10-5 दिन यदि आपको कोई चीजों का कंफर्मेशन करना है तो उसके लिए आप आपके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनसे सलाह ले सकते हैं, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से ले सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक से वैल्यूएशन करा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है बैंक से वैल्यूएशन करा सकते हैं।
वैल्यूएशन के ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 4-5 हज़ार के अंदर आपका वैल्यूएशन हो जाता है उस प्रॉपर्टी का। तो आप कहीं भी फाइनलाइज कर रहे हैं तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले। ये साइकिल रहता है, इस साइकिल को ध्यान में रखते हुए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्या होता है, कई बार अब इसमें एक्यूरेट कोई इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप कब आप हाई पे मतलब लो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हाई पे सेल कर रहे हैं, ये नहीं होता है। लेकिन एक टारगेट करते हैं, एक गोल सेट करके करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको एक टारगेट करना चाहिए कि मेरे को इतने रिटर्न के बाद में सेल करना है। अब उसके बाद कितना बढ़े कितना नहीं बढ़े वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि आपने टारगेट किया, गोल सेट किया तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो आप कहीं भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी प्लान करें। यदि जयपुर, अजमेर, कोटा, मुंबई में यदि प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। 80% से ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे जो देखते हैं, मैं व्यूअर्स का जो लिस्ट देखता हूँ स्टूडियो के अंदर, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अच्छे वीडियो या आपके फायदे के कहीं ना कहीं वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।